पिशावर में जहाँ पर अभी बहुत से फैंसी रेस्टोरेंट्स मुतारिफ हो चुके हैं, वहीं पर हमें शाह अल्लाह दित्ता में एक ऐसी जगह मिली है जो पाकिस्तान की रिवायत को बरकरार रखते हुए मट्टी की हांडी, बर्तनों और लकड़ी के साथ खाना आज भी बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस रेस्टोरेंट के पीछे बेसिक आइडिया क्या था? आइडिया तो मैम रशियन, चाइनीज़ ये वो सारा कुछ तो हर जगह से मिल जाता है। कुछ ऐसा किया जाए कि लोग आएँ हमारे पास ना और जो कल्चर हम लोग काफ़ी पहले छोड़ चुके हैं, उसको दोबारा निखारा जाए। और यहाँ पे खाने कौन-कौन से मुयस्सर हैं? मैम हमारे पास ना प्योर ऑर्गेनिक मीन्स के पाए हो गए, ओजड़ी हो गई, कीमा करेले हो गए, उस हिसाब से साग है, मकई की रोटी है और बाजरे की रोटी है, देसी आटे की रोटी है, बटेर हैं। ये वो लकड़ी पे हम लोग बनाते हैं और खाली चीज़ें देसी घी में और मक्खन के साथ प्रोवाइड करते हैं उनको। और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आया है ये देसी माहौल को लेकर? चारपाइयाँ और वो गाँव वाला अंदाज़, लोगों का कैसा तासुर है? जी, कुछ फैमिली तो ऐसी हैं जिनमें बूढ़ी औरतें आती हैं, अक्सर वो आके बैठती हैं ना, तो उनकी आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं कि हमारी वो यादें ताज़ा हो गई हैं, जो हमारी माँ, हमारी दादी या हमारी नानी हमें दिया करती थी। क्योंकि एलीट क्लास में आ गए ना सारे बच्चे भी पढ़ लिख गए और सब आ गए बिग सिटीज़ में, तो विलेज वाला टच उनको अरसा हो गया देखे हुए, भूले हुए। तो हमने ये आपके सामने है कि गारे की दीवारें, मट्टी की दीवारें हम लोगों ने बनाई हुई हैं, हांडियाँ रखी हुई हैं, तो मक्खन वगैरह, बाजरे की रोटी, ये सारी चीज़ें देख के ना हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। यार इतने अरसे के बाद हमें इतनी अच्छी चीज़ें, वो हमारा बचपन जो है उनको याद आ जाता है सारा। मक्खन, सरसों का साग, मट्टी के बर्तन और मैं वैसे भी इस वक़्त चारपाई पर बैठी हुई हूँ, तो इस सब के साथ एक मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं वाक़ई गाँव में बैठी हुई हूँ। तो चलिए मैं तो फिर अपना खाना एन्जॉय करती हूँ और इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।